आईडी बताइए मैडम। हाँ सर, एक मिनट। सर 1532। नेट से कनेक्ट नहीं है? मेरा तो कनेक्ट है सर, वाईफाई ये कनेक्टेड है मेरा। दिखा नहीं रहा था सर्वर। अच्छा ओके, फिर से मैं बता देती हूँ। एक्सेप्ट करो मैडम। ठीक है सर। मैम रिक्वेस्ट एलिवेशन दे दो। खोलो खोलो खोलो। एक मिनट, ठीक है। सर जैसे ये लैपटॉप में तो प्ले हो रहा है, जब मैं फोन में या कहीं ऐसे शेयर कर रही हूँ तो वो प्ले नहीं हो रहा है फिर। इसका फॉर्मेट चेंज कर लो। वीएलसी कर दो। आप फोन में देके देखना ठीक। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। टॉपिक बेस्ड क्लास होती है, मैं बोला ना अभी, टॉपिक बेस्ड। तो ये जो टॉपिक है ये 9 बजे का है। हाँ 9 बजे का। और अभी जो मैंने आपको लिखने के लिए दिया ना, सबसे पहला आपका जो काम है वो आपको जो लिख के आना है कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। आपका पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आपके बैच को मैं थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 2 क्लासेस 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बार रिवाइज की ज़रूरत है। तो मैं पहले वो एक्सप्लेन करूँगा, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक, क्योंकि आपको पिछला वाला पहले थोड़ा सा कवर हो जाए, क्योंकि 1 या 2 क्लासेस ही हुई है, ज़्यादा क्लासेस नहीं है। फर्स्ट चैप्टर ये तो 8वां चैप्टर वो उनके बैच के साथ चल रहा है, तो इसीलिए नहीं तो क्या बोलते हैं, हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर ही हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा है, यूनिट पढ़ा है, लिमिट पढ़ा है। मैडम ये भी डायरी लेके ना एक बार फोटो ले लीजिएगा आप इनका, ये आपके साथ में ही चलेंगे। बैच स्टार्ट कहाँ रही झरना मैडम? सर आप एक बार कॉल कर लो। अभी तो बोले थे ज्वाइन हो रही हूँ, लगता है फ़ोन ही करना पड़ेगा। मैडम आप अपनी डायरी दिखा दो, एक दिन दो खड़े हो क्या आप अपनी डायरी दिखाने को, जिसमें नोट्स लिखे हैं फर्स्ट क्लास।
फर्स्ट से कर रखा वो वाली फोटोग्राफ दे दो इन्हें। गाइस आज हम कुछ नया करते हैं। अच्छा, बटरफ्लाई इफेक्ट सबको समझ में आ गया? सर वो ना फिर से उस सेम में भी वही मेरा पता नहीं क्यों आउटलाइन वो क्रिएट ही हो जा रहा है। मैडम मैंने रिमूव कर तो दिया था आपका। हाँ सर, बट वो जैसे आपने एक लेयर पे करके दिखाया था कि वो शेप पे नहीं आ रहा है, बट उसके बाद मैंने सेम तरीके से करके फिर से देखा तो उसमें फिर से ना आउटलाइन हो जा रही है, पता नहीं क्यों। मैडम ऐसा क्या करते हो सेटिंग को? सर सेटिंग में कुछ भी नहीं है, मतलब इस बार तो जैसे आपने करके दिखाया था मैंने वैसे ही सेम टू सेम किया, बट फिर भी सारा करने के बाद फिर से वो वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आई गेस मैं जब पेंट टूल से क्रिएट कर रही हूँ ना तो वो साइड साइड से थोड़ा थोड़ा कुछ लेयर जो रह जा रहा है वही शो हो रहा है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए पीएनजी फॉर्मेट में, पर पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम में तो मैंने रीसेट किया था। हाँ सर, वो अब तो मैं फिर से बार बार मैं रीसेट करके ही टूल्स अप्लाई कर रही हूँ, बट वो वैसे ही सेम हो रहा है। मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगी, बट मैं ऑलरेडी कई बार मैं कर चुकी हूँ, बट वही सेम चीज़ ही हो रहा है। कोई नहीं, मैं फिर से देख लूँगी सर। अब दूसरा चीज़ आप स्टार्ट कर लो। वो हो तो गया है, बस आउटलाइन का ही उसमें दिक्कत आ रहा है मुझे। ठीक है। जना मैडम आपका? जना मैम आवाज आ रही है? हेलो लो मैडम। झरना मैम आवाज आ रही है? सर आ रही है। हाँ जी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ रैंडमली कुछ चीज़ें बताता हूँ, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। चलते हैं फोटोशॉप में, ओ सॉरी आफ्टर इफेक्ट में। तो एक फोटोग्राफ ले ली। ये ले ली। ठीक है, दिख रही है फोटो में। मैं इफेक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ब्लर टूल यूज किया है फोटोशॉप में, राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? सर मैंने अभी तक नहीं किया कोई भी इफेक्ट, तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। मैम फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ, नॉट। अच्छा हाँ, फोटोशॉप में किया है। ठीक है, तो फोटोशॉप में ब्लर टूल यूज किया तो क्या समझ में आता है ब्लर टूल से? सर ब्लर हो जाती है जहाँ पे भी प्लेस पे हम ब्लर करना चाहें। अब ये इतने सारे फिर ब्लर किस लिए दिए हुए हैं? ब्लर ही तो करना है, फिर इतने सारे ब्लर क्यों? सर हर चीज का एक अलग होगा आई थिंक। ओके, अगर मैं आप कह रहे हो बायलेटरल ब्लर करूंगा तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बायलेटरल नो आइडिया। क्या होना चाहिए? कुछ तो इफेक्ट आना चाहिए बायलेटरल ब्लर का। मैम हाँ आना तो चाहिए सर, बट क्या आएगा ये मुझे नहीं पता अभी। ओके ठीक है। झरना मैडम आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? ब्लर टूल की बात कर रहा हूँ। कुछ चेंजेस आप लोग को दिखाई दे रहे हैं इसी के ऑब्जेक्ट में? हाँ सर, वो उसके एजेस पे ब्लर हो रहा है। अगर मैं कलर साइज रिमूव कर दूं तो अभी तो पता नहीं चल रहा है फिर। मैम कलर रिमूव हो चुका है। अब कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इफेक्ट बोलते हैं इसे हम। जब आप कलरों को बिहाफ पे किसी चीज को ब्लर करते हो तो उसका ब्लरनेस आपको दिखाई देता है। ये साइड पे एजेस पे जो ब्लरनेस बढ़ती जा रही है ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे मैं थ्रेशोल्ड बढ़ाऊंगा आप देखोगे कलर के बिहाफ पे चीजें कैसी होती जा रही है। दैट इज कॉल्ड बायलेटरल ब्लर बोलते हैं हमसे। क्या बोलते हैं? बायलेटरल ब्लर। अब देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस टाइप के ब्लर को हम बायलेटरल ब्लर बोलते हैं। नेक्स्ट और आगे बढ़ूं, इसको मैं कैंसिल करता हूं। जो चीजें थी जैसे थी उसको वैसे ही वापस अपने
उस कंडीशन में ले आते हैं। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसको डिलीट करके भी कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करके जानबूझ के करता हूँ ताकि चीज़ें वही इनिशियल कंडीशन में हो और मुझे डिफरेंस साथ के साथ पता चलता रहे। फिर गए ब्लर में और अब कैमरा लेंस ब्लर किया। कैमरा लेंस ब्लर क्या होता है ये देखिए, जो लेंस को हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा जब हम लोग लेंस को ठीक करते हैं। अच्छा, आप में से किसी कोई प्रोजेक्टर यूज करते हो? नो सर। कोई भी नहीं? प्रोजेक्टर कभी यूज नहीं किया? नहीं। कभी नहीं, ओके। प्रोजेक्टर में एक लेंस होता है सामने के टाइम में, जिसमें क्या होता है हम अपने जो भी रिफ्लेक्शन डाल रहे होते हैं स्क्रीन पे वो ब्लर होना शुरू होता है, तो वो उसको हम ठीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो वो ब्लरनेस रिमूव हो जाती है और फिर हमें ऑब्जेक्ट यानी जो भी प्रोजेक्टर से हम प्रोजेक्टेड करने की, देखो अब ये ब्लर एकदम ब्लर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट पे आप देखोगे ब्लरनेस बढ़ती जा रही है। ये तो हो गया ब्लर रेडियस। अगर मैं शेप के भी आप पे बात करूं, अभी शेप जो है मेरा स्क्वायर शेप में नहीं था ब्लर, ट्राइंगल शेप में था। पेंटागन पे करूंगा तो पेंटागन में, अब इसमें जब ब्लर बढ़ाऊंगा और राउंडनेस को इंक्रीज करूंगा तब आपको ब्लर का इफेक्ट दिखाई देगा, और वो ज्यादा जूम करने पे दिखाई देगा, आपको एट ए टाइम नहीं दिखाई देगा। गाइस ध्यान रखना इस चीज का, इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ब्लरनेस जो बढ़ती है ना, वो किस शेप में बढ़ेगी, हेप्टागन में, हेक्सागन में, दैट इज कॉल्ड, उस टाइप के ब्लरनेस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब्लरनेस बढ़ रही है ये बेसिकली अब बढ़ रही है हेप्टागन के ब्याह पे। हेप्टागन यानी कि इसमें 7 एजेस होते हैं। एक एस्पेक्ट रेशियो होता है, जब इस रेशियो के ब्याह पे ब्लरनेस को बढ़ाई जाती है तो वो ये रेशियो को डिफाइन करता है। अगर मैं इस ब्लरनेस को 0 कर दूं और इसको बढ़ाऊं तो अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्लर, मेरा ब्लर जो मेन ब्लर है वो 0 है। अगर इसको बढ़ाऊंगा तब इस पे ब्लरनेस का ये सारे कंडीशंस अप्लाई होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये देखो, इसको मैं ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया, ये अब सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। स्क्वायर के भी आप पे, ऑक्टागन के भी आप पे, ऑक्टागन यानी कि जिसकी 8 एजेस होती हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा ध्यान से, ऑक्टागन, हेप्टागन, हम लोगों ने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा था कभी कि पेंटागन होता है, हेप्टागन होता है, हेक्सागन होता है, हेक्सागन में साइड 6 एजेस होते हैं, वो सारी चीजें। अब ये रोटेशन है इसका एस्पेक्ट रेशियो का। अगर आप ये क्रिएट करेंगे, ये कम और ज्यादा करने से इमेज पे इफेक्ट्स आते हैं। ब्लर मैप, एक ब्लर मैप भी होता है, जिस मैप में मैं मिरर अगर ये ले लूं तो इसका हल्का सा मिरर इमेज हिलने लगता है, मतलब कि जिसको हम लोग ठीक है। मैडम का, झरना मैडम का मैसेज आया, स्क्रीन पॉज है। नहीं, स्क्रीन तो चल रही है मैम। हाँ मुझे तो शो हो रही है। हाँ मैम, हो सकता है आपके पास नेटवर्क इशू होगा इसलिए ऐसा होगा। ये चैनल इफेक्ट्स है, इसमें रेड, ग्रीन, रेडनेस को इम्प्रूव, ये देखो साइड में रेडनेस आपको दिख रही होगी। इसको जब मैं बढ़ाऊंगा तो वो अब मास्क के भी आप पे देखेंगे तो मास्क के भी आप पे दिखाई देगा। ये देखिए हल्का सा इसका इफेक्ट इम्प्रूव हो रहा है। ग्रीन के भी आप पे तो ग्रीननेस होनी चाहिए यहाँ पे, तो ग्रीन कलर तो है नहीं, तो इसलिए आपको उस तरीके का दिखाई नहीं देगा। स्ट्रेच मैप टू फिट, ये स्ट्रेच मैप टू फिट है कि ये ऑटोमेटिकली फिटमेंट को अलाउ कर देता है। ब्लर फोकल डिस्टेंस इसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग ब्लर फोकल डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इसकी ब्लरनेस तो बढ़ती है बट फोकल डिस्टेंस के साथ बढ़ती है। अब एक ही इमेज में मैं सारी चीजें अप्लाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे है ना कुछ चीजें तो हाईलाइट हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन पे अप्लाई होती हैं, तो इसलिए अभी तो मैं सिर्फ एक ही की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने ब्लर में जाके सिर्फ और सिर्फ दूसरा ब्लर लिया तो उसमें इतनी सारी कैमरा लेंस ब्लर के भी पे अभी हम बात कर रहे हैं। फिर आता है कैमरा शेक्ड ब्लर, वो देखेंगे, वो भी अभी देखेंगे, दिखाऊंगा मैं। फ्री सॉल्ट, इसमें भी कलर के भी पे इसका ये इफेक्ट्स आता है। सैचुरेशन इंक्रीज करूं, देखो मैं सबको एक्टिवेट करते जा रहा हूं, ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। फिर नीचे जाएंगे, एजेस बिहेवियर, एजेस बिहेवियर को रिपीट कर दीजिए तो एजेस के भी यहाँ पे हो जाएगा, एजेस हाईलाइट हो जाती है। यूज लीनियर वर्किंग तो लीनियर वर्किंग, तो ये सारे टैब जब मैंने एक्टिवेट कर दिए तो इसके भी यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। ओके कर दिया ध्रुव, लिख लिया आपने? हाँ कॉपी राइट डाउन लिख लिया? नहीं ये नहीं जो मैंने लिखना लिखा नहीं अभी तक,
सर वो मैं कॉपी नहीं लेके आया। अच्छा कॉपी ही लेके नहीं आया, ओके चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। अगर मैं रीसेट कर दूंगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी रिसाइज कंडीशन में आ जाएंगी, फिर बाकी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट हो गया, बाकी इमेज मेरी वैसे एज इट इज आगे जैसा आप पहले देख रहे थे। नेक्स्ट फिर और इफेक्ट पे चलते हैं, थोड़े से और इफेक्ट लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैमरा शेक डबलर। इसमें कैमरा शेक डबलर में क्या होता है बेसिकली, ये एक अलग तरह का ब्लर है। अगर मैं 9 फ्रेम के भी आप पे चलूँ और इसको एक्टिवेट करूँ और डीप ब्लर भी मेथड लगा दूँ और हाई क्वालिटी का स्लोअर दूँ और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊँ, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये यहाँ से भी करेगा, क्योंकि जो भी आप ब्लर ट्रांसफॉर्म के भी आप पे या इसके भी आप पे जो भी आप डालते हो उसमें आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। कितने ऐड करोगे, कितने सब्सट्रैक्ट करोगे, सारे कंपोजिशन, इफेक्ट्स, ओपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो। ये इसके अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। इसको फिर डिलीट किया डिलीट। नेक्स्ट फिर और बात करूं, ब्लर शार्पन में गए, सीसी क्रॉस ब्लर बोलते हैं इसे। आप लोगों ने ब्लर जब पढ़े थे वहां पे तो ब्लर में हर तरीके के ब्लर थे। अगर मैं आपको फोटोशॉप खोल के भी दिखाऊं तो याद होगा थोड़ा थोड़ा। ये देखो सीसी क्रॉस ब्लर बोलते हैं इसे हम। आप यहाँ से एडिट करना है, यहाँ से एडिट कर लो, और यहाँ से एडिट करना है नीचे से, ये इफेक्ट यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। ये देखो दिखाई दे रहा होगा, जिसको आप एक्टिवेट करोगे वो आपको दिखाई देगा वहां पे। ब्लेंड स्क्रीन, तो देखो लाइटर, ये देखो डार्कन, तो ये देखो। तो इस तरीके से ये इफेक्ट्स हमें देखने को यहाँ मिल जाते हैं। अब इसको ऑन ऑफ करना है, क्या करना है वो आप देख सकते हैं। वो देखो कंपोजिशन में ओपेसिटी इफेक्ट घटाना बढ़ाना है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ही डाउन हो गया। जैसे मैंने ओपेसिटी डाउन किया तो ये बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। अब आ रहा है लेकिन इफेक्ट कम है, 100% पे इफेक्ट दिखाई देगा आपको। ये देखो ओपेसिटी पे जो आपने ब्लर इफेक्ट डाले वो खत्म हो जाते हैं जैसे ओपेसिटी डाउन किया आपने। चीजें क्लियर है? झरना मैम, नलिनी मैडम क्लियर है? हाँ जी सर। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे इतने सारे ब्लर वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बट हम सर वैसे तो जनरली ये सारे ब्लर यूज करते नहीं है। मतलब कुछ आप ऐसा बता सकते हो, मतलब कौन सी जगहों पे हम इस तरीके का यूज होता होगा ब्लर? मैम एक बात बताओ, अगर हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने रेडियल ब्लर कभी नोटिस किया? रेडियल ब्लर क्या होता है? अब अगर मैं ब्लर के भी आप तो क्यों हाँ, यूज ऐसे सर्कल में ऐसा कुछ होता है रेडियस के अकॉर्डिंग। क्यों यूज करेंगे मैम? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कोई कंपोजिशन बना रहा हूँ, पानी ड्रॉप है जिसमें मैंने एक पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद वो इमेज पत्थर से टकराई और उसके बाद वो गोल 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 ब्लर हो गई, दैट इज कॉल्ड रेडियल ब्लर। तो मैडम वो तो डिपेंड करता है ना कि मैं कंपोजिशन कहाँ बना रहा हूँ। अगर मुझे सबका आइडिया ही नहीं रहेगा, आपने जैसे कहा कि सर हम सब यूज नहीं करते, ये किसने कहा आपको कि हम सब यूज नहीं करते? हम यूज करते हैं, बट डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर, वो हमें देखना होगा। रेडियल ब्लर हो गया, या मैं अगर मैं बोलूँ डायरेक्शनल ब्लर, ये डायरेक्शनल ब्लर यहाँ पे आ जाते हैं इफेक्ट में। तो ये डायरेक्शन के भी आप पे, किस डायरेक्शन में ब्लर हो, एंगल के भी आप पे घूमता है ये। तो ये एंगल के भी आप पे कितने एंगल पे घूमना है, ब्लर लेंथ कितनी रखनी है, वो यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वो चीज़ें है ना, डिपेंड करता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ती है मैम। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैंने कह दिया कि मैडम यही यूज़ करना था, आप यही यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि मेरे को रिक्वायरमेंट कहाँ पर क्या किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है जना मैडम, आवाज आ रही है? तो इसीलिए बट सर मेरा भी ना कहना यही है कि एक अगर
सारे ब्लर के बारे में एक एक मेथड भी पता होगा ना कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैडम, इजी हो जाएगा आगे काम मैडम करना। इजी बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर मैं ऐसे बैठूंगा ना, अगर एक एक पे हर एक पे एक एक पोजीशन में एक्सप्लेन करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंडीशन हो जाएंगे। 16 कंडीशन के भी आप अगर मैं एक एक कंडीशन लूंगा तो 16 कंडीशन यानी कि मतलब 16 क्लासेस आप जानते हैं। नहीं सर, जैसे आप ना एक कोई असाइनमेंट 1-2 ऐसा दे देना जिसमें ये टूल्स कुछ इस तरीके के अब ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट चलेगा कि मैं सर आपने एक एक ब्लर बना, मतलब कि एक एक ब्लर को एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके भी आप पे कोई मुझे वैसा कोई कंपोजिशन दे दो बनाने के लिए, तो फिर वहाँ क्लियर क्योंकि सर हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी वो चीज क्लियर होगा कि हम कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप एग्जैक्टली ये ठीक रहेगा मैम, इस पे चलेगा। मैंने इतने सारे आज अगर मैंने ब्लड टॉपिक बताया है तो ब्लड टॉपिक का कहाँ कहाँ यूज होगा उससे एक मैं रिलेटेड एक होमवर्क दे दूंगा, एक काम दे दूंगा, तो वो आप जरूर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, ये काम चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि नहीं सर हर एक पे एक एग्जाम्पल दो, तो फिर तो हो गया काम मैडम, फिर तो मेरे भी लग जाएंगे और आपके भी लग जाएंगे, क्योंकि फिर क्लास एक्चुअली क्या है ना मैम, मैं सब पे अगर मैं कंपोजिशन बनाने बैठूंगा तो फिर मैं आपको सारे टूल्स नहीं बता पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। वर्बली सिर्फ बताना है सर, जैसे भी आपने रेडियल का बताया ना कि वाटर सेक्शन में हम डाल सकते हैं, हाँ हाँ ऐसे एक वो तो आइडिया मैडम, से। वो डोंट वरी मैडम, वो मैं आइडिया खुद ही दे दूंगा। जैसा आपने जस्ट अभी पूछा कि सर मैं इस ब्लर का कहाँ यूज करूँगा, तो मैंने ब्लर का एक एग्जांपल दे दिया आपको, मैम रेडियल ब्लर यहाँ यूज होता है, तो डेफिनेटली फिर वो ब्लर हमें कौन सा यूज करना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। तो ये हमारे इस टाइप के कुछ ब्लर हैं जो हम लोगों ने यूज करे हैं। हेलो 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 हेलो, प्रणाम मम्मी जी। जी मम्मी, नहीं पूनम का फ़ोन नहीं आया अभी मेरे पास, मैं एक्चुअली ऑफिस में था, तो बोलिए ना आप, बोलिए। ठीक है जी जी, अच्छा ओके, कितना 4-5, चलिए ठीक है, मैं एक बार सामने में आपको बताता हूँ, ऑफिस से निकलूंगा तो मैं बोल दूँ। सुबह कितने बजे जाएंगे? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, गाड़ी से जा रहे थे ना? अच्छा, नौगछिया से। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं शाम में बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब मुझे जो ऑफिस से नोएडा से जब निकलूंगा ना तो मैं फ़ोन करता हूँ आपको 12 बजे, 12-1 बजे करीब में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। चलो देखो गाइस आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिर आगे नेक्स्ट चीज़ों की, ये तो हो गया मेरा फास्ट बॉक्स ब्लर, ये शार्पन ब्लर हटा दिया मैंने। अब मैं एक चीज़ और काम करते हैं, ये ब्लर को हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जैसे मैं क्लियर करता हूं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसका रेडियस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अगर आप लोग ना ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज या कलर के व्याप पे, रेडियस के व्याप पे कर रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर आप यहीं से कर रहे हो तो यहीं से चलेगा। ये रहा नीचे है, आप जो भी ब्लर लेके आते हो वो ऑटोमेटिकली इससे इफेक्ट में अटैच हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
कहीं जा रहे हो ध्रुव? ओके, ठीक है आ जाना। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हैं मैम? क्लियर है नलिनी मैडम? और आपका क्या नाम है? यस सर, यस। ठीक है। अब दूसरी बात कि सर हम लोगों ने ब्लर टूल को देखा, अब ब्लर टूल को कैसे यूज़ किया जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ब्लर टूल का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और हम उस पर काम करके देखते हैं कि सर कैसे काम करेंगे। एक वर्क मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही दूंगा। एनिमेशन, चलो एक काम याद आया मुझे, वो बढ़िया रहेगा ज़्यादा। मैं खुद अपने हिसाब से एक चीज़ दे रहा हूँ। करना क्या है हमें, मान लो सपोज कर लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, लेक इमेज लेता हूं मैं। पूरा ही उस तरीके से नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, मान लो सपोज कर लो पीछे बैकग्राउंड पे एक पीछे से पहाड़ से पानी गिर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है। उसके बाद उस वाटरफॉल पे एक इमेज लगानी है, वो इमेज की स्केलिंग हो, साथ में पोजीशन, यानी कि मुझे साथ में ट्रांसफॉर्म में डालना है, यानी ये दिस वन ट्रांसफॉर्म में मुझे स्केलिंग करनी है प्लस रोटेशन करना है, यानी इमेज वाटरफॉल से टकरा के घूमती हुई पीछे जाके खत्म हो गई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक इमेज है, कोई भी इमेज आप ले लो, वाटरफॉल हो रहा है, वाटरफॉल दिख रहा है इमेज, लेकिन उसमें जो इमेज में टकरा रही है जो वाटरफॉल से, वो स्केलिंग के साथ रोटेशन, स्केलिंग और रोटेशन के साथ आगे से पीछे जा रही है, आगे से पीछे जा रही है। बात क्लियर हो रही है जो मैं बात बोल रहा हूँ? यस सर। सर मतलब कि जैसे जो वाटरफॉल होगा वहां पर हम कोई भी एक इमेज ले लें, वो वहां से टच करके फिर वो ब्लर रोटेशन और स्केलिंग के साथ वो गायब हो जाए, लेकिन उसमें जो ब्लर आप डालोगे वो डालोगे रेडियल ब्लर के साथ साथ गॉसियन ब्लर, यानी कि मुझे ये वाला ब्लर में रेडियल ब्लर के साथ मुझे गॉसियन ब्लर दोनों एक साथ चाहिए। फिर उसके बाद एक इमेज साइड से आएगी, यानी कि मेरे अगर जैसे फॉर एग्जांपल इधर से राइट साइड से आएगी, वो इमेज फिर सेंटर पे टकराएगी, यानी मूव टूल से उसकी पोजीशन चेंज करूंगा और फिर वो स्मार्ट ब्लर और अनशार्प ब्लर का यूज करते हुए सेंटर में जाके फिर गायब हो जाएगी।
फिर सेम टू सेम एक इमेज मेरे लेफ्ट से आएगी, एक इमेज मेरे लेफ्ट से आएगी और कंपाउंड ब्लर और चैनल ब्लर के साथ घूमती हुई फिर सेंटर में जाकर टकराएगी और खत्म हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी। तो तीन तरह की कंडीशन है। पीछे बीच वाले में लगाना है रेडियल और गॉसियन ब्लर, साइड वाले में लगाना है, राइट वाले में स्मार्ट ब्लर और अनसेफ मार्क ब्लर, एंड जो लेफ्ट वाले ब्लर जो ऑब्जेक्ट आएगा जो सेंटर में टकराएगा उसमें चैनल और कंपाउंड ब्लर। बातें क्लियर? सर सेकंड वाले में आपने क्या बोला था? स्मार्ट ब्लर और स्मार्ट नीचे लास्ट और सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन यूज अच्छा। करने हैं, ठीक है। ठीक है। और थर्ड लास्ट में चैनल ब्लर, कंपाउंड ब्लर, और सेंटर वाले में गॉसियन ब्लर और रेडियल ब्लर। झरना मैम क्लियर जो मैंने बातें बोली हैं? पीछे लेकिन बैकग्राउंड फिक्स रहना चाहिए मैम, ओके सर। पीछे बैकग्राउंड फिक्स रहना चाहिए, और लेफ्ट राइट और सेंटर। इमेजेस क्या लेनी है वो आप पे मैंने छोड़ा है, जो अच्छा लगे एनिमेशन के बिहार पे भी बढ़िया लगे वैसा कुछ बनाना है, ठीक है। झरना मैम आवाज क्लियर है? ट्राई करती हूँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है मुझे ये, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा। नंदी मैडम आपको क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलो ठीक है, तो ये करके देखना है, बाकी फिर कुछ डाउट आता है तो फिर देखते हैं कल को, ठीक है। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, बाय। बाय सर।